पनामा लीक्स आपको खोल के किसी ने देखा है? मैं जज की बात कर रहा हूँ, जो जज ने खत लिखा है। मैं आपको बताती हूँ, जो जज था ना उसने डेफिनेटली गलती की थी। जो उसने जिस चीज के ऊपर इनको चार्ज किया था वो कुछ भी नहीं था। जो असली चार्जेस थे उस जज ने छोड़े थे। आप सही कह रहे हैं, अगर ये जजेस सही फैसला देते आज ये फारग ना फिर रहे होते। एक अकामे के ऊपर उसको चार्ज किया था। बड़ी देर की मेहरबा आते आते पनामा केस में जज ने गलती की थी। जिस केस में सजा दी वो अकामा था। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने नून लीग का मौक़िफ़ बिलाखिर मान लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुफ्तगू तस्लीम किया कि असली केस पर नवाज शरीफ को सजा नहीं सुनाई गई। अदलिया में एग्जेक्टिव की मदाखलत को बतौर इदारा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। कहा गया कि फुल कोर्ट मीटिंग ने 6 जजेस के खत में उठाए गए इशूज़ पर गौर किया। एलामिया में कहा गया कि वज़ीर आज़म से मुलाकात में इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की तजवीज़ आई। अच्छी साख वाले रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन को मामले की छानबीन करनी चाहिए। अदालत में मदाखलत के मामले पर अदालती कमीशन बनाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के जजों ने फुल कोर्ट इजलास में किया, जिसे हुकूमत ने तस्लीम किया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ही वज़ीर आज़म को बुलाया। वज़ीर आज़म ने भी उनसे फौरी मुलाकात की। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा कि वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कहा कि अगर अदालती कमीशन बनाना उनके इख्तियार में होता तो वो फौरी तौर पर नोटिफिकेशन निकाल देते। इसके लिए काबीना की मंजूरी ज़रूरी है। विफाकी काबीना का इजलास हफ्ते को तलब कर लिया गया। तहरीक इंसाफ ने जजेस खत के मंदरजात की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन को मुस्तरद कर दिया। अदलिया के हसास तरीन मामले पर चीफ जस्टिस की वज़ीर आज़म से मुलाकात पर निहायत तशवीश का इजहार किया। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का मामला अदालत उज़्मा के लार्जर बेंच के सामने रखने और खुली अदालत में चलाने का मुतालबा। कहा गया है कि जजेस का खत विफाकी हुकूमत की एजेंसियों के खिलाफ एक फर्द जुर्म है। खत की रिटायर्ड जज से तहकीकात आज़ादाना और शफाफ तहकीकात से एक भौंडा मजाक है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि जजों के खत के तनाजुर में इमरान खान की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखेंगे, बताएंगे कि बानी पीटीआई के केसेस को किस तरह हैंडल किया जा रहा है। हुकूमत ने ईद से पहले ही कौम से ईदी बटोर ली। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली मजीद महंगी। नेपरा ने बिजली ₹2.75 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। इकदाम रवा माली साल दूसरी तिमाही एडजस्टमेंट मद में किया गया। कराची के इलाके जौहर चुरंगी के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से शहरी जाम बहाक। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, दूसरा फरार। नॉर्थ नाज़िमाबाद में बहादुर शहरी ने डकैती की वारदात नाकाम बना दी। मुलजिम से पिस्तौल छीन लिया। एक मुलजिम फरार, दूसरे पर तशद्दुद। गुलिस्तान जौहर में पुलिस मुकाबला, 2 मुबैना मुलजिमान हलाक, पुलिस एहलकार जख्मी। लाहौर के इलाके संत नगर में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 22 बरस का नौजवान जख्मी। पेट में गोली लगने पर अब्दुल्ला जख्मी हुआ, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डाकू फरार हो गए। नारोवाल से मुबैना तौर पर 2 बहनों को अगवा कर लिया गया। 11 और 18 साल की लड़कियों के अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बुनेर में गाड़ी खाई में जा गिरी। खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जाम बहक। लाशें नगर अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। पुलिस के मुताबिक जाम बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। शिमाली मशरकी बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से मकान की छत गिर गई। जिला दुक्की में पेश आए वाक़े में 5 अफराद जाम बहक। कोयले की कान में बारिश का पानी दाखिल, फंसे 5 कानकुन रात गए बाहिफाजत निकाल लिए गए। गुजरावाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग और गिरदो नवाह में मुसलधार बारिशें।
टोबा टेक सिंह में लड़की को कत्ल करने वाले बाप और भाई की आज अदालत में पेशी। वीडियो सामने आने के बाद कत्ल के वक्त मौजूद भाभी और भाई का बयान भी सामने आ गया। भाभी ने बताया कि उसके बच्चों को यरकमाल बनाया हुआ था। कत्ल से पहले मारिया के हाथ पांव बांधे गए थे। मकतूला के भाई ने कहा कि उसने मोबाइल फोन कान से लगाकर वाक़े की वीडियो बनाई। वकुआ के बाद पुलिस मुकदमा इंदराज के लिए दरखास्त दी, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। पुलिस ने मुकदमे के बरवक्त इंदराज न करने का मौक़िफ़ गलत करार दे दिया। फौजी अदालतों को महफूज फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त। फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपील में अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मजमूई तौर पर 105 मुल्जिमान फौज की तहवील में हैं। बरियत और कम सज़ा वालों को रियायत देकर रिहा किया जाएगा। 20 अफराद ऐसे हैं कि जिनकी ईद से कबल रिहाई हो सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि कोशिश करें ईद से 3-4 दिन पहले उन्हें छोड़ दें। अटॉर्नी जनरल बोले कि जी ठीक है, कोशिश करेंगे। मजीद समाअत अप्रैल के चौथे हफ्ते तक मुलतवी। बलूचिस्तान में सेनेट की 11 में से 9 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। साबिक निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ भी शामिल। जनरल नशिस्तों पर अवामी नेशनल पार्टी के एमल वली खान, मुस्लिम लीग नून के सैदाल नासिर और आगा शाह सेब दुरानी, पीपल्स पार्टी के सरदार उमर गोरगेज, नेशनल पार्टी के जान बुलीदी, JUIFA के अहमद खान कामयाब रहे। ख़वातीन की 2 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून की राहत फाइक जमाली, पीपल्स पार्टी की हुस्ना बीबी सेनेटर मुंतखब हो गईं। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों के लिए 3 उम्मीदवार अब भी मद्दे मुकाबिल। उनमें JUIFA के मौलाना अब्दुल वासे, पीपल्स पार्टी के बिलाल बंदोखेल और मुस्लिम लीग नून के मसलाउद्दीन मेंगल शामिल हैं। सेनेट में सिंध से 7 जनरल नशिस्तों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में रह गए। उम्मीदवारों की हद में फहरिस्त जारी। पीपल्स पार्टी के 6, MKM का 1 और 4 आज़ाद उम्मीदवार में मुकाबला होगा। फैसल वावडा बतौर आज़ाद उम्मीदवार जनरल नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे। MKM पाकिस्तान उनकी हिमायत का ऐलान कर चुकी। ख़वातीन की 2 नशिस्तों पर 3 उम्मीदवार सामने आए हैं। इनमें से 2 का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, जबकि 1 आज़ाद उम्मीदवार है। टेक्नोक्रेट के 4 उम्मीदवारों में से 2 का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, जबकि 2 उम्मीदवार आज़ाद हैं। अक़लियतों की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के पूंजो मलभेल और आज़ाद उम्मीदवार भगवान दास में मुकाबला होगा। खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तों पर अगर हल्फ नहीं लिया गया तो सूबे में सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने पर मजबूर हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने KP हुकूमत को वार्निंग दे दी। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 6 जजेस की शिकायत पर इंक्वायरी कमीशन बनाने के फैसले पर एतमाद का इजहार कर दिया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन रियाजत अली ने कहा है कि अगर चीफ जस्टिस इस मामले पर राजी हैं और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस इस पर मुत्तफिक हैं तो हम एतराज़ करने वाले कौन होते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शहजाद शौकत का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों ने हुकूमत के साथ बैठ कर कमीशन बनाने पर इत्तफाक किया। MKM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि कुछ लोग जाली हल्का बंदियों, वोटर लिस्ट और मरदमशुमारी से कराची पर मुसल्लत हैं। उनको मुतनबा करना चाहता हूँ कि ईद के बाद MKM अपने तहफ़्फ़ुज़ में आज़ाद होगी। MKM के इफ्तार डिनर में खिताब करते हुए कहा कि कराची में चोर और सिपाही दोनों का ताल्लुक यहाँ से नहीं है। सिंध हुकूमत स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल नहीं करेगी तो फिर MKM खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ करेगी। कच्चे के डाकू असला फेंके, IT कोर्सेज में दाखिला लें और अपने बच्चों को भी दाखिला दिलवाएं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पहले मरहले में हैदराबाद के 50,000 तालिब इल्मों इनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स करवाया जाएगा। दीगर अजला में ये प्रोग्राम बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। लाहौर के ज़िमनी इंतखाबात में हमजा शहबाज के नामजद उम्मीदवार टिकट हासिल करने में नाकाम। हमजा शहबाज ने अपने खाली किए जाने वाले हल्के PP 147 में कबीर ताज और माजिद जहूर का नाम दिया था। इस हल्के से शाहदरा से मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA मलिक रियाज टिकट लेने में कामयाब रहे। शहबाज शरीफ की जानिब से खाली हल्के PP 164 में हमजा शहबाज अपने काबिल एतमाद साथी इमरान गुराया को टिकट दिलवाना चाहते थे, मगर MNA मलिक मुबश्शिर के करीबी रिश्तेदार को टिकट दिया गया।
लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के 9 में से 7 ऑपरेशन थिएटर्स 5 माह से मुरम्मत के लिए बंद हैं। बाईपास के मुंतज़िर मरीज इंतजार की सूली पर लटक गए हैं। अस्पताल इंतजामिया ऑपरेशन के लिए 7 से 8 माह का वक्त देने लगी। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने सूरत हाल का नोटिस ले लिया। ठेकेदार को मुरम्मती काम मई की बजाय अप्रैल में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कराची में डीआईजी के बेटे की गैर महफूज अंदाज में हवाई फायरिंग की वीडियो। अजफर मेहसर के बेटे ने चलती गाड़ी से फायर किए, ना करीब से गुजरती दूसरी गाड़ी का एहसास किया, ना पिस्तौल के रुख का ख्याल रखा। असलहे की नुमाइश और फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। आईजी सिंध ने जियो न्यूज़ की खबर पर नोटिस ले लिया, मुकम्मल इंक्वायरी कराने का ऐलान कर दिया। कराची में प्लॉट से खातून की बेदखली की वायरल वीडियो। पुलिस के मुताबिक खातून पर तशद्दुद की वीडियो 1.5 साल पुरानी है। 9 सितंबर 2022 को ज़मीन की तनाज़े पर खातून पर तशद्दुद का वाक़या पेश आया था। वाक़े का मुकदमा खातून की मुद्दईयत में थाना सुरजानी में दर्ज है। मुकदमा अदालत में ज़ेर समाअत है। नामजद तमाम मुलज़िमान ज़मानत पर हैं। अब आए हो जब दुकानदार आधे रमज़ान तक मनमानी कर चुके, क्या सोच के आए थे? सवात के रिहायशी शाबाशी देंगे? कलाम के इलाके आतरोड में असिस्टेंट कमिश्नर को मुश्तइल दुकानदारों ने घेर लिया। मकामी अफराद और दुकानदारों ने असिस्टेंट कमिश्नर को धक्के दिए। पुलिस ने बामुश्किल असिस्टेंट कमिश्नर को मुश्तइल हजूम से निकाला। वज़ारत तिजारत की 2000 किलोमीटर तक इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ दरामद करने की इजाज़त। इम्पोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2022 में तरमीम कर दी। गुज़िश्ता पॉलिसी के तहत 500 किलोमीटर तक इस्तेमाल शुदा गाड़ी दरामद करने की इजाज़त थी। पेशावर बीआरटी का कॉन्ट्रैक्टर आलमी सालिसी अदालत पहुंच गया। हुकूमत के खिलाफ 57 अरब का दावा कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि प्रोजेक्ट का दायरा बढ़ाया गया। डिज़ाइन में बार बार तब्दीली के साथ अदायगी में ताख़ीर भी की गई। BDM में ज़राए के मुताबिक नैब की इंक्वायरी की वजह से दोनों फरीकों के दरमियान तनाज़ा खुश असलूबी से हल नहीं हो सका। पाक अफगान वफूद की काबुल मुलाकात। तिजारत को सियासत से अलग, आवाम के मफादात मद्देनजर रखने पर इत्तफाक। तर्जुमान अमारात इस्लामी ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि इजलास में बगैर रुकावट की तिजारती और राहदारी ताल्लुकात पर जोर दिया गया। वफूद का अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट एग्रीमेंट मुआहिदा 2 माह में हतमी शक्ल देने का फैसला। पाकिस्तान कराची बंदरगाह पर कंटेनर से इलाकाई कंटेनर्स में सामान मुंतकली में सहूलत देगा। 1 साल के लिए ट्रकों के आमदोरफ्त के लिए आर्जी आज़ाद इजाज़तनामे पर इत्तफाक। मल्टी मॉडल एयर ट्रांजिट भी शुरू किया जाएगा। मुआहिदा मई 2024 से नाफिज होगा। नन्ना वीलॉगर शिराज वज़ीर आज़म हाउस पहुंच गया। वीलॉगर शिराज की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पूछा, मेरा नाम पता है आपको? बताया, जी शहबाज शरीफ अंकल। वज़ीर आज़म ने शिराज को अपनी कुर्सी पर बिठा दिया। शिराज ने कहा कि आज मैं वज़ीर आज़म बन गया। पाकिस्तानी अमेरिकन अदील मंगी को अमेरिका का पहला मुस्लिम अपील्स कोर्ट जज बनने में नई मुश्किल दरपेश। नेवाडा के डेमोक्रेट सेनेटर जैकी रोजन ने भी मंगी की मुखालफत में वोट देने का ऐलान कर दिया। 2 डेमोक्रेट सेनेटर्स पहले ही अदील मंगी की तौसीक करने से इनकार कर चुके हैं। अमेरिका के सदर बाइडन ने पाकिस्तानी अमेरिकन नामवर वकील अदील मंगी को 3rd अपील्स कोर्ट का जज नामजद किया है। रिपब्लिकन सेनेटर अदील मंगी की पहले ही मुखालफत का ऐलान कर चुके हैं। गजा में खुराक की कमी से जाँ बहक बच्चों की तादाद 27 हो गई। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्ल का सिलसिला भी जारी। इसराइली फ़ौज के हमले भी जारी। मज़ीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सिलेक्शन कमेटी की जानिब से कप्तानी के लिए बाबर आजम का नाम तजवीज़ किए जाने के बाद चेयरमैन PCB से बाबर आजम की मुलाकात। कप्तानी के मुतल्लिक भी बातचीत। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत रात गए PCB हेडक्वार्टर में इजलास। सिलेक्शन कमेटी ने कप्तान के बारे में मोहसिन नकवी को सिफारिशात पेश की। दुनिया भर में मसीही बिरादरी आज गुड फ्राइडे मनाएगी। मसीही अकायद के मुताबिक इस रोज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मकबूजा बैतुल मक़दिस में मसलूब किया गया था। गिरजाघरों में इबादत होंगी। सिंध हुकूमत का 1 अप्रैल को ईस्टर के मौके पर मसीही सरकारी मुलाजमीन के लिए छुट्टी का ऐलान।
कराची की चिड़ियाघर और सफारी पार्क में नए जानवरों का इजाफा, 4 अफ्रीकी शेर और पूमा तोहफे में मिल गए। चिड़ियाघर में इस वक्त 5 शेर, 1 चीता और पूमा हैं। शहरियों का कहना है कि जानवरों की तादाद में मजीद इजाफा होना चाहिए। और अमेरिका में पीएचडी की तालीम हासिल करने वाले पाकिस्तानी कबीर अली और भारतीय लड़की हिना की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप ने बना दी। कबीर के वालिदैन चाहते थे कि वो अमेरिका में ही शादी कर लें। दिल का रिश्ता ऐप पर हिना के बारे में जानकर कबीर ने भी शादी का फैसला कर लिया। दोनों बेहद खुश हैं कि दिल का रिश्ता ऐप की वजह से उन्हें बेहतरीन शरीक हयात मिल सका।